हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम आपको ये सिखा रहे थे कि अगर किसी पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस दिए हुए हैं तो अदर जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में जो लास्ट चैप्टर है इसका पॉलिनोमियल का, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल में दिया हुआ था लास्ट लेक्चर में तो मैंने करवा दिया। अभी एक दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3 है और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके दो अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन डिवीजन एलोगरिथम पर है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इत्मीनान से आराम से आप समझिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इफ two zeros of polynomial, if two zeros of polynomial 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 are square root 5/3 and minus square root 5/3, then find two other zeros। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करिए तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4। कितने जीरोस होंगे इसके, 4। कितने जीरोस हमें दिए हुए हैं, 2। तो 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं, अदर 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया है, जैसा मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, एकदम सेम एज इट इज फाइंड आउट करना है। देखिए आपके पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोस हैं, सिंस स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके क्या है, ये जीरोस है। सो x में से इन दोनों को माइनस करिए सेपरेटली, x माइनस 5/√5/3 एंड x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से क्या करिए, एक पॉलिनोमियल बना लीजिए। अगर ये जीरोस है, ये जीरोस है, तो इसको x माइनस करिए, इसको x माइनस करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना लीजिए और वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। x माइनस स्क्वायर रूट 5/3 एंड x प्लस स्क्वायर रूट 5/3। अब देखिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/3 इक्वल टू 0। और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, 3 कैंसिल इक्वल टू 0 is a factor of given polynomial। ठीक है, पहले क्या करेंगे, देखिए x में से इसको, x में से इसको माइनस करेंगे, दोनों को माइनस किए, मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना लिए और ये दोनों अगर इसके जीरोस हैं तो फैक्टर भी होंगे। अब ये जो आया इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इस ये फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए डिवाइड करने जा रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर कितना है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो 3x पावर 4, यहाँ 3x स्क्वायर है, टेबल कितने टाइम्स x स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 3x पावर 4 एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई तो माइनस 5x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। 6x क्यूब है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, टेबल पढ़ा जाएगा 2x टाइम। 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब 2x माइनस 5 10x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस 10x प्लस 10x ये भी कैंसिल। ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये माइनस था तो ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देखिए ये फैक्टर था तो इस फैक्टर से इसको डिवाइड की, ये जो चीज आया इसको फिर फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, आल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप ध्यान दीजिए तो कुछ कठिन बात नहीं है, अगर ये फैक्टर था तो जो रिजल्ट आया वो भी क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा। ठीक है, इतने में मैं इसको आपको पूरा बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये बॉक्स बना के। तो ये भी क्या है, फैक्टर ही है इस पॉलिनोमियल का। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ये है। तो यहाँ से ओ आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है तो x प्लस 1 भी 0 के इक्वल होगा। ओ आर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, सो all zeros of polynomial are, देखिए दो तो हमें गिवन था, ठीक है, क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 5/3 माइनस स्क्वायर रूट 5/3। और ध्यान दीजिए यहां से -1 आया है लेकिन स्क्वायर था मतलब दो वैल्यू -1 आई है, -1 स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3। आराम से इत्मीनान से आप क्वेश्चन समझिए, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ओवर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अभी इसी एक्सरसाइज में, वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2 is divided by gx, then qx and rx are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find gx। देखिए क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट लिखा है बट आपको समझ में आ जाएगा। एक पॉलिनोमियल है, ये है px, इसको जब हम gx से डिवाइड करते हैं तो अपना कोसेंट और रिमाइंडर जो आता है, कोसेंट आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर आता है -2x प्लस 4, और हमें फाइंड क्या करना है, gx। तो देखिए आंसर में, सिंस we know that, क्या हम जानते हैं,
पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, पी एक्स जो होता है जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और जी एक्स की वैल्यू पर अगर आप ध्यान दीजिए तो वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्यू एक्स की वैल्यू अगर आप ध्यान दीजिए तो वो कितना है, x माइनस 2, एंड प्लस आर एक्स की वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए इसको इस तरफ लाएंगे, और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और 2x कितना हो जाएगा 3x, 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस 2, और ये x माइनस 2 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया जी एक्स, मीन्स x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दें, जो आएगा वही अपना क्या हो जाएगा जी एक्स। तो देखिए अब डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, x माइनस 2 से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब यहाँ पर है, ये x है, टेबल कितनी टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस करेंगे प्लस कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो माइनस एक्स टाइम माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2, ये होगा प्लस 2x, सेपरेट करेंगे तो ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट, 3x माइनस 2x x एंड माइनस 2, x माइनस 2 टेबल कितने टाइम्स 1 टाइम्स, x माइनस 2, ये माइनस होगा प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। सो जी एक्स इक्वल टू, ठीक है अपना क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही अपना क्या है, यही अपना है आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किए तो यही अपना जी एक्स था, और जी एक्स का आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो का टाइमिंग, फिर आगे बता रहे हैं। अभी तो बहुत कम टाइम हुआ। अब देखिए जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे उनका काम तो ओवर हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे आपके ऐच्छिक में दिया हुआ है, मतलब आपके ऑप्शनल में दिया हुआ है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, पता नहीं कौन सा इन सबका रोल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। अब देखिए इनके जीरोस कितने होंगे, जीरोस 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 जीरोस क्यों होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है, ठीक है डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 3, तो जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। तो आपको ये ध्यान देना है, आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, जितनी हाईएस्ट पावर वही डिग्री, और जितनी डिग्री उतने जीरोस। कितने जीरोस हुए 3, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो 3 बातें निकल के आती हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम। कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा, 2 का एक साथ मल्टीप्लाई, फिर बीटा गामा का मल्टीप्लाई, फिर गामा और अल्फा का मल्टीप्लाई, और
प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस मींस अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे फॉर्मूला याद रखते हैं, जब तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस बी बाई ए, और दो का करेंगे तो प्लस सी बाई ए, तीनों का करेंगे तो डी बाई ए। जैसा बता रहे हैं वैसा ध्यान दीजिएगा। क्या, पहले तो माइनस प्लस माइनस इस तरीके से याद रखते हैं। देखिए जब सम ऑफ जीरोस की बात की गई मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, मतलब इससे इसको डिवाइड इससे सबको करना है, पहले बी फिर सी फिर डी, माइनस लेना है फिर प्लस लेना है फिर माइनस लेना है। और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा क्या होगा सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस बी बाई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं इन तीनों को फाइंड आउट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एपी से रिलेट करके यहाँ का क्वेश्चन बनाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जब एपी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी पार्ट 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma if polynomial px equal to 2x square minus 5 2x cube minus 5x square plus 8x plus 7 has zeros अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। देखिए आपको पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। सिंस px इक्वल टू हमें क्या गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, ये हमें गिवन। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होगा माइनस बी बाई। तो देखिए a है ये b है, तो ये -5 और माइनस क्या हो जाएगा 5, a की वैल्यू कितनी हो गई 2। दूसरी बात ध्यान दीजिए अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है c बाई ए। तो ये a ये b ये c, ये कितना होगा 8/2, कितना आ गया 4। और तीसरी बात ध्यान दीजिए अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। देखिए -7 और a की वैल्यू कितनी हो गई। देखिए ये तो a पार्ट अपना फाइंड आउट हो गया, ये a पार्ट ही है, लेकिन अगर आप b पार्ट पर ध्यान दीजिए तो b पार्ट क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। अब अगर इसको आप सॉल्व करिए तो एलसीएम में क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, और अल्फा से इसको अल्फा बीटा गामा को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बीटा गामा, बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा गामा, और गामा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा ये ऊपर आ गया, ये ऊपर वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -7/2। ये 2 ऊपर जाएगा 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 7, ये माइनस है, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया, और ये किसका आंसर है ये आप ध्यान दीजिए, ये अपना ए पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी एक लेक्चर इस पर और होगा, वो आगे कल देखा जाएगा। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।